गया है। तो शिवलिंग पर साबुत गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। गृहस्थियों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। पति पत्नी का स्नेह, सास बहू का स्नेह, बाप बेटे का आत्मीयता, ये सब जीवंत बने रहें, कभी टकराव न हो, एक दूसरे से दूर न हो। बड़ा कष्ट होता है जो माता पिता जीवन भर बच्चों का लालन पालन करते हैं और अंत में बच्चे अपनी पत्नी को लेकर माँ बाबू जी को छोड़ के चले जाते हैं। यह ग्रंथ कहता है कि यह गेहूं है वो परिवार को बिखरने नहीं देता। कमाने के लिए भाई भाई कितने भी दूर चले गए हों, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो एक दूसरे को याद नहीं करते। मैं 100 शब्दों की बात एक बात में कह दूं, महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से परिवार बिखरता नहीं है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक भी बोल रहा हूं, गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै प्रजापत्यम ब्राह्मणानाम कर्तव्यम वै फलिप्स्वभि। ब्राह्मण लोग जो पंडित कर्म करते हैं, वक्ता लोग हैं, समाज में उन्हें यह बात भोले भाले भक्तों को बता देनी चाहिए। जैसे भगवान के ऊपर फूल पत्तियां प्रत्येक दिन चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक दिन हमारे मध्य में भगवान शंकर का भी ऐसे ही पूजन होना चाहिए। अभी अभी श्री एस.के. शर्मा जी हमारे मध्य में आए हैं, उनका बहुत आदर है। श्री मनोज शास्त्री जी आपका आना हुआ है, मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर। आश्रम के संपूर्ण गतिविधियों के साथ श्री शर्मा जी जुड़े हैं और नोएडा बहुत दूर है यहाँ से। कथा तो टीवी पर ही रोज सुन लेते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी आत्मीयता है आश्रम के साथ। आप पधारें, एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। आप ठीक है? मैं सबको ही पूछ रहा हूं, आप ठीक है? मैं आज पूछ ही नहीं पाया हूं आपको। बस व्यासपीठ पर पहुंच करके फिर मुझे जल्दी में लगी होती है कि पता नहीं कितनी कथा सुना दूं। कथा सुनाते सुनाते 30 साल से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरा मन भरा नहीं है कथा सुनाते सुनाते। तो आप क्या सुने? गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गोधूम गेहूं को कहते हैं। भगवान शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं, साबुत गेहूं। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। इससे परिवार विखंडित नहीं होता, परिवार के लोग इधर उधर नहीं भागते। परिवार को एक संगठित जीवन जीने के लिए प्रत्येक दिन ये गोधूम यानी गेहूं भगवान के ऊपर चढ़ाइए। मैं चढ़ाता हूं इसलिए क्योंकि आप मुझसे दूर न जाएं, इसलिए यहां जुड़े रहें। गेहूं चढ़ाता हूं मैं शिव के ऊपर। ये संगठित बनाता है, अपनों को अपनों से दूर नहीं करता। यह इसकी बहुत विशेषता है। जिन बहनों को लगता है कि मेरा आदमी मुझसे दूर भाग रहा है, बेटा दूर जा रहा है, पति दूर जा रहा है, या घरवाली बात नहीं मान रही है, आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। नहीं फायदा मिल जाए तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना आपके, आपने कहा था कुछ मिला ही नहीं। परिवार संगठित रहेगा। मुझसे नकली बातें आती नहीं है, मेरी हर बात में वजन होता है, क्योंकि मैं ग्रंथ के साथ बात कहता हूं। इसलिए प्रमाणित बात जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, यह बात रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 49 में बात कही गई है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। श्लोक 49 अध्याय 14 रुद्र संहिता का सृष्टि खंड, उसमें महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने की बात कही जा रही है। गोधूम इसको संस्कृत में कहते हैं। आप घर में से पुराण रखते हैं तो अपने अपने घर में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। क्या शिव पर गेहूं चढ़ाया जाता है, अनाज चढ़ाए जाते हैं महादेव के ऊपर। इससे शंकर बड़े राजी होते हैं। जिन घरों में पति पत्नी में बनती नहीं है, महादेव की पिंडी के ऊपर यह गेहूं चढ़ाने से तलाक जैसी ये परेशानियां दूर हो जाती। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इतना प्रेम इतना स्नेह बढ़ता है। भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने से समाज में इज्जत बढ़ती है, मान बढ़ता है।
वो बहनें जरूर महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाएं जिनको ऐसा लगता है कि इस परिवार में सास ससुर मेरा सम्मान नहीं करते। कभी कभी होता है घर में 4 बहू हैं, तो एक को इतना आदर दिया जाता है, दूसरे को लगता है बाजार से खरीद के लाए हैं क्या। एक बार के लिए लोग भोजन के बिना रह लेंगे, लेकिन भाई सम्मान तो सबको चाहिए। बड़ा बुरा लगता है जब परिवार में सम्मान नहीं मिलता है, परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो भगवान शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से समाज में आदर मिलता है, सम्मान बढ़ता है। और मुझे विश्वास है कि हमारी आज की कथा को सुनकर शिव पूजा में आप प्रत्येक दिन गोधूम यानी गेहूं भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएंगे। 5 चढ़ाइए, 7 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए, 108 चढ़ाइए। मैं तो 108 चढ़ा देता हूं। फिर गेहूं को लेकर के कबूतरों को डाल दो, जीव जंतुओं को डाल दीजिए। कोई बहुत ज्यादा इसमें रकम लगने वाली नहीं है और फायदे इसके बहुत ज्यादा है। हाँ, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? धन्यवाद। अगली बात, भगवान शंकर पर गेहूं चढ़ाने से घर में कभी भी अन्नपूर्णा की अन्न की कमी नहीं आती। जैसे काशी में महादेव के पास मां अन्नपूर्णा बैठी है, जो शंकर के ऊपर गेहूं चढ़ाएंगे माता अन्नपूर्णा उनके घर में आके विराजित हो जाएगी। उनके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। बड़ी बरकत होती है पुराने गेहूं में नया, पुराने अनाज में नया अनाज आकर के मिल जाए। थोड़ा टाइम बदला है, समय बदला है। अभी मैं गेहूं के कुछ खाने वाले गुण भी आपके बीच में कहूंगा। गेहूं खाने में भी कहां कैसे कितना फायदा नुकसान है वो मैं आपको अभी अभी निवेदन करूंगा। इसको आप एक एंगल से, पूजा के एंगल से पहले सुन लें इसको। तो तत्पश्चात कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा उनके घर में स्थिर होकर के बैठ जाती है। जिनके घरों में भगवान शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं, घर में भूत प्रेत की यदि कोई बाधा है तो महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से यह भी दिक्कत खत्म हो जाती है, यह भी परेशानी दूर हो जाती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से बच्चों के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिव के ऊपर गेहूं चढ़ाने की यह महिमा है और इससे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति मिलती है। पति और पत्नी दोनों के बीच में स्नेह होता है, आत्मीयता होती है। और गेहूं के चढ़ाने से संतान का सुख माता पिता को प्राप्त होता है। यह बहुत बड़ी बात है। वृद्ध टूट जाते हैं जब उनके बच्चों से अपनत्व जैसी भावनाएं नहीं मिलती हैं। तो गेहूं महादेव के ऊपर चढ़ाने से बच्चों का सुख माता पिता को प्राप्त होता है। ऐसा नंदी कार्तिकेय जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, सूत शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, सनत कुमार व्यास को सुना रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं। तो कई जगह यह चर्चा हो रही है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से नारी का बांझपन दूर होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से गर्भ में संतान की सुरक्षा होती है। इसको ठीक करो भाई। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के इतने बड़े फायदे हैं तो इनसे चूकिए नहीं। प्रत्येक दिन अपनी पूजा में जैसे फूल पत्तियां भगवान को आप चढ़ाते हैं, वैसे ही आप भगवान को गेहूं चढ़ाइए। ये तो पूजा की बात रही। जोत जलाते हैं, उसके नीचे गेहूं रखिए। आप कलश भरते हैं, उसके सकोरे में गेहूं रख करके फिर उसके ऊपर नारियल रखिए, तो उसका और ज्यादा अपने आप में महत्व है। अब गेहूं का लॉजिक आप खाने पीने में देखें तो यह भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, गले की जितनी बीमारी हैं, गेहूं के आटे का हलवा बनाकर कंठ में बांध लिया जाए तो गला सुरीला हो जाता है, कंठ की सूजन खत्म हो जाती है, कंठ संबंधी बीमारियां समाप्त होती हैं। गेहूं के आटे का गरम गरम हलवा, इतना गरम मत कर लेना कि छाले ही पड़ जाए, यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। गेहूं के साथ यदि आपने जौ का आटा मिला लिया है,
गेहूं और उसके साथ जौ का आटा आपने मिला लिया है, ले लो। इसकी रोटियां खाने से थायराइड जैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गेहूं के साथ में चना मिलाकर आप रोटियां आप खाते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ती। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। गेहूं के आटे की गोलियां बना बनाकर आप मछलियों को डालते हैं तो इससे घर में बरकत होती है। गेहूं के आटे को चींटियों को डाला जाता है, इससे भी बड़ी बरकत होती है। गेहूं स्वाद में भी बड़ा अद्भुत है। गेहूं की रोटियां बना करके, गेहूं की पूड़ियां बना करके, मिष्टान पकवान बना करके और उसमें ब्राह्मणों को जमाया जाता है। ग्रंथ में तो ये लिखा है, इसके द्वारा बनाए गए पकवान यदि बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर ब्राह्मणों को जमाया जावे तो एक ब्राह्मण को जमाने से 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। मैंने कुछ कल 5 प्रकार की चीजें आपको बोली थी, जिसमें कल मैंने मूंग का वर्णन किया था और आज मैं आपके बीच में गेहूं की बात कह रहा हूं। छोटी छोटी कटोरियों में ये सामग्री आप रख सकते हैं। उसमें जौ भी रखिए, उसमें उड़द भी रखिए। उड़द की चर्चा भी मैं आपको करूंगा। चावल भगवान को ऊपर चढ़ाना कितना ज्यादा विशेष है। कोई भी पूजा तंदुल चावल के बिना पूरी नहीं होती। ये तो आपने गेहूं की बात सुनी है। मैं आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दूं, किसी पात्र में गेहूं बो करके उसके ज्वारे निकाले जाएं, उसका रस निकाल करके यदि कैंसर के मरीज को दिया जावे तो उसकी यह बीमारी खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। सुनिए आप इसको। गेहूं बो दें आप, और जब वो ज्वारे निकल करके आ जाते हैं तो उसको बिल्कुल सिल के ऊपर रगड़ करके और उसका रस छान लिया जावे और यह उस मरीज को दिया जावे जिसको गांठ है, जिसको कैंसर है। हाँ, इसमें कुछ पत्तों का रस मिलाया जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। आम का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है, बरगद का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, जामुन का पत्ता है, और कौन सा रह गया है, शीशम का पत्ता है। इन पत्तों का रस निकाल करके और इसमें मिला करके और यदि फिर यह दिया जावे मरीज को तो उसको तत्काल उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा इसकी है। ये एक बार जयकारा लगाइयो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। देखो क्या लिखा है, संतति वर्धते तस्या यदि लक्ष्यावधिकृता द्रोणाधीन भवे लक्ष्यम विधानम विधि पूर्वकम। जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा वंश घट रहा है, हमारी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो स्वयं भगवान महादेव ने कहा, संतति वर्धते तस्य यदि लक्ष्या विधिकृता। यदि मेरे ऊपर, मेरी पिंडी के ऊपर कोई 1 लाख गेहूं चढ़ाएगा, मैं उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकने दूंगा। ये 50 नंबर का श्लोक है श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता 6ठी खंड के अध्याय नंबर 14 में ये बात कही गई है। तो भगवान शिव के ऊपर संतति वर्धते तस्य यदि लक्ष्यावधिकृता, 1 लाख गेहूं जो भगवान महादेव के ऊपर चढ़ावे तो लिखा है, वर्णन किया है, इससे उनके घर में संतति की अभिवृद्धि होती है, परिवार में संतान का विस्तार होता है। इसलिए ये जरूर करना चाहिए। सोमवार को कीजिए, प्रदोष वाले दिन कीजिए, सावन में कीजिए, शिवरात्रि पर कीजिए, जब आपका मन करे तब कीजिए। विशेष समय में 1 लाख गेहूं चढ़ा दें, नहीं तो 108 गेहूं रोज चढ़ाइए, 21 दाने चढ़ाइए, 5 दाने चढ़ाइए, 11 दाने चढ़ाइए, जितना चढ़ा सके उतना चढ़ाइए, आनंद हो जाएगा। ये सब बुरी बातें प्रमाणित हैं। बड़ा आनंद की बात कही गई है। भगवान शंकर की पूजा बहुत आनंद कर देती है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में भगवान आकर विराजित होते हैं। सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम सत्कथा श्रवणम निर्णाम। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उनका हृदय निर्मल हो जाता है, और जिनका हृदय निर्मल हो जाता है उस हृदय में भगवान आकर के बैठते हैं। भगवान को आपका निर्मल मन बहुत प्रिय है।
उन्हें छल नहीं, उन्हें कपट नहीं, उन्हें आपका निर्मल मन। देखिए मानस की एक चौपाई पढ़ते हैं, अगर ना तो मानस की चौपाई तो दाल में तड़के की तरह, और यह चौपाई मानस की आप सबसे आती है। सर्वेशाम श्रेयशाम बीजम सत्कथाम श्रवणम नृणाम। ऐसा लगता है कि श्लोक का अर्थ करके चौपाई में रख दिया। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोई कपट छल छेदन भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। परमात्मा को हमारा निर्मल मन चाहिए, ऐसे पवित्र हृदय में ही भगवान आके बैठते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, जो पुरुष पाप का प्रायश्चित विधि पूर्वक कर लेते हैं वह निर्भय हो जाते हैं। संसार में उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं इससे अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। अनजान में इतने पाप हो जाते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। जैसे हम निरंतर भगवत, देखो 6 काम करने से अपराधों का प्रायश्चित होता है, लिख लीजिए। ये 6 काम करने से अपराधों का, नित्य के अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। नंबर 1, प्रातः बिस्तर से उठते हैं, भगवान का आप नाम लेते हैं, इससे अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। नंबर 2, नित्य स्नान आप करते हैं, इससे अपराधों का प्रायश्चित होता है। ये जो स्नान है ये चमड़ा चमकाने के लिए नहीं होता है, इससे अपराधों का प्रायश्चित होता है। जल से जमीन शुद्ध होती है तो जल से तन भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जल का आचमन भी होना चाहिए, देह से जल से स्नान भी होना चाहिए, इससे प्रायश्चित होता है अपराधों का। कितना बोल दिया? नंबर 1 भगवत नाम, नंबर 2 स्नान, नंबर 3 जब आप अपने नित्य के अपने मंदिर में जो भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे पाप का प्रायश्चित होता है। भले आप 10 मिनट बैठे अपने घर के मंदिर में, लेकिन नित्य बैठिए, उसे 4 धाम की यात्रा का कोई फल नहीं मिलता जो घर के मंदिर में प्रणाम नहीं करता। और वो घर तो स्वर्ग बन जाते हैं, घर के दोष समाप्त हो जाते हैं जिनके घर में नित्य भगवत पूजन होता है। अपने घर का मंदिर अच्छा सा बनाइए, बढ़िया सा बनाइए। अगली बात निवेदन की गई है, यह भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। घर की 1 रोटी गौ माता को निकालिए।
इससे नित्य के अपराधों का प्रायश्चित होता है। वैसे रोटी 3 निकालने की बात कही, एक रोटी गौ माता के लिए, एक रोटी कागा के लिए, और घर की सबसे लास्ट की जो रोटी है वो स्वान के लिए। सबसे लास्ट की रोटी, इसको मत खाइए। लोग ऐसा कहते हैं कि पीछे की रोटी खाने से बुद्धि भी फिर पीछे से ही आती है। लोग कहते हैं कि लगता है किसने पीछे की रोटी खाई है। भैरवनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं लास्ट की रोटी यदि स्वान को दी जाए। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, लेकिन कुत्ते को रोटी देना बहुत ठीक है। पालना तो गई ही ठीक है, गाय पालिए, स्वान नहीं, उसको रोटी दीजिए, इससे ताले नहीं टूटेंगे, भैरवनाथ अप्रसन्न नहीं होंगे उससे। तो 3 रोटी निकालने की बात कही है। गौ माता की चंदिया, गौ माता की रोटी हमारे पापों को धो के रख देती है। घर में आगंतुक मेहमान लोग हैं, वो आए हैं, उनका आप आदर करते हैं, इससे भी पापों का प्रक्षालन होता है। बड़ा हल्ला कर रहे हैं लोग। और 6 नंबर की बात कही गई है, आप चींटी वगैरह के लिए जो भी कुछ आप डालते हैं, इससे भी पाप का प्रायश्चित होता है। जैसे दर्पण साफ करने पर उसमें आप अपनी शकल देख लेते हैं, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा से मन भी इतना साफ हो जाता है, संसार के कड़ कड़ में भगवान की छवि आप देख लेते हैं, जगह हर जगह भगवान का दर्शन होता है। तो इसलिए यह पूजा का विधान बड़ा अद्भुत, यह विधान बताया गया है। तिलानाम च परम लक्ष्यम महापातकनाशनम। जो 1 लाख तिल जिसने महादेव के ऊपर चढ़ाए हैं वो बड़े से बड़े महापातकों से बच जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसका आयुष बढ़ जाता है। काले तिल शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाना ही चाहिए। स्पष्ट वर्णन किया गया है, लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वक। मौन रह करके नहीं, कोई न कोई कुछ नहीं आता है, गुरु मंत्र बोलिए, हाँ ओम नमः शिवाय बोलिए, उसके द्वारा आप चढ़ाइए। कुछ नहीं आता है, महादेव तो आएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ऐसा बोल करके आप 1 लाख तिल भगवान को चढ़ा सकते हैं। लिखा है जो भी ये चीजें चढ़ाते हैं इसके बाद ब्राह्मण भोजन की जरूरत है। लिखा है भोज्या भाई ब्राह्मणस तस्मान धन कार्याम चढ़ ही महापातकजम दुखम तत्क्षणान विश्वति ध्रुवम। लिखा गया है बड़े से बड़ा पाप ब्राह्मण को भोजन कराने से जल जाता है। ब्राह्मण भी वह हो जो अपने 6 कर्मों में है। उस ब्राह्मण को, ये किसी ब्राह्मण को मेरी बात बुरी ना लगे, तो ब्राह्मण को आप न्योता देते हैं, वो पांडित कर्म करता है, उसी को ही ये लगता है। नहीं तो ब्राह्मण फौज में भी है, मिलिट्री में भी है, ब्राह्मण जूते चप्पल की दुकान भी खोले हैं, व्यापार बिजनेस भी किए, व्यापारी भी हैं ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण को जमाया जावे जो ब्राह्मण अपनी भारतीय पोशाक में हवन यज्ञ करने वाले हैं, नित्य कर्मकांड करते हैं, हवन यजन करते हैं। ऐसे ब्राह्मण को जमाने से शिव महापुराण में लिखा है, इसमें तो लिखा है कि सुमेरु पहाड़ के बराबर भी यदि पाप हो तो वो भी जल करके राख हो जाएगा। यह ब्राह्मण को जमाने का इतना बड़ा फायदा। वो ब्राह्मण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो गुटखा नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कोई एमाल नहीं करते। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य मोह भाई, मनुष्य मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसमें भी मुझे ब्राह्मण और प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में जो जाता है वो भगवान के पेट में जाता है। तो ब्राह्मणों को तो बड़ा पवित्र होना चाहिए। फिर वो कहें कि लोग हमारा आदर नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे लोग आदर? जब लोगों के पास बैठ कर के ही पौआ लगाया जाएगा, शराब पियोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। ब्राह्मण तो लाख लोगों में दमकना चाहिए, चमकना चाहिए। जिस गली में ब्राह्मण रहे उस गली में तो ये लगे कि वैकुंठ धरती पर उतर के आ गया है, तो ऐसा लगे ब्राह्मण को। देखो ये श्लोक क्या कहे, भोज्या भाई ब्राह्मण तस्मात् कार्या नरेण ही। ब्राह्मण को भोजन कराने पर दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो न बने, हर कार्य फटाफट 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 बनेगा। अब मुझे ग्रंथ का ध्यान नहीं है, थोड़ी बात पुरानी हो गई है, मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण 60 कर्मों में
जुड़ा हुआ है, ऐसे ब्राह्मण का चरण धोकर चरणोदक ले लिया जाए, उसका वस्त्र तकिए के अंदर लगाया जावे तो नारी का बांझपन समाप्त होगा, उसके घर में औलाद हो जाएगी। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन है। अब वो मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं है, बात मैंने बहुत पूर्व में पढ़ी हुई थी। तपस्वी ब्राह्मण की इतनी बड़ी महिमा। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण किसी के घर में आकर के एक ग्रास भी खा लेता है तो उसके पूर्वज, उसके पितर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसे ब्राह्मणों की कमी आती जा रही है। कमी इसलिए आ रही है क्योंकि आप पाठ पूजा भूल गए। पहले नवरात्रा कराते थे, तरह तरह के अनुष्ठान होते थे। अब उस ब्राह्मण को भी अपना घर परिवार चलाना है। समाज में ये सब चीजें घटती जा रही हैं। मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होना चाहिए, वो भी अब सब ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार तो कहती है कि हम अब चाहे जिसको अब मंदिरों में आप रख देंगे। देखिए, चारों वर्णों के अपने काम हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था, मैंने कहा जाति इस धरती की कभी नहीं मिटेगी। हम ना रहेंगे, आप ना रहेंगे, कोरे कागज पर लिख लेना यदि इस धरती की जाति मिट जाए तो, क्योंकि परमात्मा ने जो चीज बनाई है वो कभी मिटेगी नहीं। हाँ, जाति ना मिटेगी पर जातिवाद मिटना चाहिए। जाति तो रहे लेकिन जातिवाद नहीं रहे। जातिवाद ठीक नहीं है। जातिवाद तो देश को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। वह भी समय था कि चारों वर्णों के लोग संग संग चलते थे। जाति होनी चाहिए। जातिवाद, जाति कैसे मिट जाएगी? आप क्षत्रिय हैं, अपनी बेटी किसी निम्न वर्ण को कैसे आप दे देंगे? आप ब्राह्मण हैं, अपनी बेटी को आप निम्न वर्ण में कैसे दे देंगे? आप वैश्य हैं, अपने आप के नीचे वर्ण में आप अपनी बेटी को कैसे दे देंगे? जो चीज नहीं मिट सकती है तो वो नहीं मिट सकती। ब्राह्मण ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसको चाहिए कि तुम्हारे द्वारा संस्कार लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक है। ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पोषक है। वैश्य पोषक है, कनिष्ठ सेवक है। जिस समाज में चारों चीजें होंगी वो समाज के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। भोज्या भई ब्राह्मण तस्मादत कार्यान्वरण ही महापात गजम दुखम तक्षणान नश्यति ध्रुवम। कितनी सुंदर बात कही है। ये ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन दुखों निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं, कहा गया। उसके तत्पश्चात और एक बड़ी अद्भुत बात कही है। वो क्या है? यब पूजा तथा प्रोक्ता लक्षिणा परमा सेवे। यव के बिना, जौ के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। आप नवरात्रा की पूजा करते हैं तो घट स्थापन करते हैं, उसमें जौ बोना होता है। महादेव के ऊपर भी जौ चढ़ाए जाते हैं, गंगा जी में जौ बोए जाते हैं। बेटी का विवाह करने के बाद गंगा में जौ बोए जाते हैं। आप में जो भी कोई कुंभ के लिए जा रहे हैं, कुछ चीजें लेकर के जाइए। त्रिवेणी के लिए साड़ी लेके जाइएगा, चुनरी मनोरथ के लिए ये लेके जाना। एक कलश लेके जाना तांबे का, उसमें सुपारी रखना, साबुत हल्दी रखना, पीले चावल रखना उसमें, और एक सिक्का रखना, पंच पल्लव लगाना, थोड़ा सा उसमें जल, गंगा जल भरना, उसके ऊपर नारियल रखना और उसको त्रिवेणी में प्रवाहित कर देना। तभी तो आपकी कुंभ यात्रा पूरी होगी। ये कलश उसमें हम भी लेके जाएं, ये चीज लेकर के जाना। कुंभ की बड़ी महिमा है। 13 जनवरी से लेके कुंभ, यूं तो 26 फरवरी कह रहे हैं, लेकिन जो एक महीने का जो कुंभ है वो 12 फरवरी को ही पूरा हो जाएगा। भले आप एक दिन के लिए जाएं, एक घंटे के लिए जाएं, कुछ मिनटों के लिए जाएं, क्योंकि कुंभ का दर्शन करने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल, पुण्य प्राप्त हो जाता है। कुंभ की इतनी बड़ी महिमा, इसके दर्शन मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और अब के बार तो यह कुंभ 144 साल के बाद आ रहा है। ये श्री प्रयाग का जो कुंभ है, ये मुहूर्त, ये 100 मुहूर्त 144 साल पहले पड़े थे।
जब 12 साल में कुंभ प्रवेश करता है तो 12 इंटू 12 144, तब उसको महापूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो 144 साल पहले हम और आप पूर्वज भी कुछ नहीं रहे होंगे, तब यह कुंभ पड़ा था। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की संभावना वहां हो रही है आने के लिए। उनमें से हो सकता है एक नाम आपका भी हो। समय मिले आप जरूर जाइएगा, दर्शन कीजिए, अपने संग एक कम्बल लेके जाइएगा, क्योंकि ठंड ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है वहां पर। जहां रुकेंगे वहां तो व्यवस्था होगी, लेकिन बगल में टोसा तो फिर किसका भरोसा। फिर भी अपने संग लेके जाइए, संत महापुरुषों का दर्शन कीजिए, जेब कतरों से सावधान रहिए, ठीक है। अपनी माला झोली लेके जाइए, पंचपात्र लेकर के जाइए, एक थैले में सब सामान लेके जाइए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे की एक लुटिया, तांबे का एक लोटा भी लेकर के जाइए। तो वहां जरूर पहुंचिए, दान पुण्य कीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, किसी से लड़िए मत, वहां झगड़िए मत, क्योंकि कुंभ में किया गया सदकर्म लाखों करोड़ों गुना होता है। घर पर माला जपेंगे एक गुना फल, तो कुंभ में पहुंच करके एक माला भी आपकी करोड़ों मालाओं के बराबर हो जाएगी। कुंभ की इतनी बड़ी महिमा, इससे ना चूकिएगा। प्रथम स्नान 13 तारीख को है, उस दिन पूर्णिमा है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है। उसके बाद में यही तो फिर एकादशी पड़ेगी 26 तारीख की, उस दिन का भी स्नान है। लेकिन शाही स्नान 29 तारीख का है। 29 तारीख को क्या है, मौनी अमावस्या है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, 3 तारीख को वसंत पंचमी है। तो ये शाही स्नान है। और साधारण स्नान में तो फिर 8 फरवरी को एकादशी है। लेकिन फिर शाही स्नान है, वो है 12 फरवरी को है, उस दिन माघ पूर्णिमा है। और मेरे मन में तो एक बात आती है, आप कुंभ के 1 महीने में किसी भी दिन पहुंच जाओ, उसी दिन इसका पूर्ण महात्म्य है, इसकी पूरी महिमा है। वो शाही स्नान की जो डेट है वो बाबा जियों के लिए, साधुओं के लिए, शंकराचार्य लोग, मंडलेश्वर लोगों के लिए। लेकिन आपके लिए तो आप जिस दिन पहुंच जाएं कुंभ में, 13 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में जिस दिन भी पहुंच जाओगे, वही आपके लिए महापुण्य देने वाला यह कुंभ का पर्व है। जिस दिन आप पहुंच जाएंगे उसी दिन, क्योंकि इसमें 1 महीने की जो अवधि है वो बड़े भाग्य से, बड़े पुण्यों से ही इसमें हाजिरी लग सकती है। उन लोगों के बड़े पुण्य हैं जिन्होंने चारों कुंभों का दर्शन कर लिया हो। 4 कुंभ हैं, प्रयाग में प्रथम है, नासिक में सेकंड है, और श्री उज्जैनी में तीसरा है, और श्री हरिद्वार में चौथा है। सागर मंथन से अमृत निकला। तो भगवान धन्वंतरी देव ने, भगवान धन्वंतरी ही तो इसको लेकर के आए। गरुण जी ने इसको 4 जगह पर छिपाया, अमृत में बूंदें डाली, और जहां जहां अमृत की बूंदें डाली गई हैं उसी को कुंभ महापर्व के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भाग्य होता है कि कुंभ में पहुंच करके हम संत ऋषियों के, महापुरुषों के दर्शन करें। लाखों की संख्या में महात्मा लोग गिर गुहाओं से निकल के आते हैं। वो कभी